हाय गाइस, यूनेस्को सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों, यूनेस्को ने देखा कि कुछ शहरों की अपनी विशेषताएं होती है, ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है जिसमें वो एक्सेल करता है, और उन शहरों को मेन स्ट्रीम में लाना काफ़ी ज़रूरी है ताकि उस शहर का जो आर्ट है वो समय के साथ एक्सटिंक्ट ना हो दोस्तों। तो इसीलिए यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क को बनाया, जिसमें आज विश्व की 500 से ज़्यादा शहरें शामिल है, और भारत की इसमें करेंटली 8 सिटीज शामिल है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो यूनेस्को ने बोला कि अगर आपका शहर इन 7 क्रिएटिव फील्ड में से किसी भी एक फील्ड में एक्सेल करता है तो वो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो सकता है। तो कौन से हैं वो 7 कैटेगरीज दोस्तों? पहला है दोस्तों क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका शहर डिज़ाइन, फिल्म, मीडिया आर्ट या म्यूजिक में एक्सेल करता है तो वो भी शामिल हो सकता है। इसके अलावा एक कैटेगरी है लिटरेचर एंड एक है गैस्ट्रोनॉमी। गैस्ट्रोनॉमी अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो गैस्ट्रोनॉमी आर्ट ऑफ फूड एंड कुकिंग को कहा जाता है। तो अगर आपका शहर किसी भी एक 7 कैटेगरी में एक्सेल करता है तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो सकता है। तो भारत की करंटली 2025 की मैं बात करूँ तो 8 इंडियन सिटीज आर अंडर द यूसीसीएन, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। कौन से है वो 8 सिटीज और क्यों है, चलिए आइए जानते हैं। पहली सिटी जो सबसे पहले शामिल किया गया यूसीसीएन में वो है वाराणसी, जिसको सिटी ऑफ म्यूजिक के कैटेगरी में शामिल किया गया, क्योंकि काफ़ी मशहूर संगीतकार जैसे पंडित रविशंकर सितार वादक हुए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिनको शहनाई के लिए जाना जाता है, और गिरजा देवी जिन्हें ठुमरी क्वीन के नाम से भी प्रसिद्ध है, ये सब फेमस म्यूजिशियन वाराणसी के हुए। इसीलिए वाराणसी को सिटी ऑफ म्यूजिक के कैटेगरी में शामिल कर लिया गया 2015 ही में। इसी के साथ साथ 2015 में एक और शहर वाराणसी के साथ यूसीसीएन में शामिल हुआ, वो है दोस्तों जयपुर। जयपुर क्यों शामिल हुआ? सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के कैटेगरी में शामिल हुआ दोस्तों। अगर आपने सुना होगा तो जयपुर की कठपुतली शो काफ़ी फेमस है, वर्ल्ड फेमस। इसके अलावा जयपुर में ब्लू पेंटिंग, बंधनी, ब्लॉक पेंटिंग, कुंदन एंड मीनाकारी ज्वेलरीज एंड वुडन क्रेविंग्स भी काफ़ी फेमस है। इसके कारण जयपुर को यूसीसीएन में शामिल कर लिया गया। वाराणसी के अलावा चेन्नई और ग्वालियर, ये दोनों शहर भी सिटी ऑफ म्यूजिक के कैटेगरी में शामिल हुए यूसीसीएन में। चेन्नई क्यों सिटी ऑफ म्यूजिक में जाना गया? एमएस सुब्बुलक्ष्मी जो कि एक कर्नाटक वोकलिस्ट है, साथ में भारत रत्न अवार्डी है, वो यहीं चेन्नई की है, और साथ ही ग्वालियर तो तानसेन की जन्मभूमि है। इसलिए वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर दोनों तीनों ही शहर यूसीसीएन यानी यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल है, सिटी ऑफ म्यूजिक के कैटेगरी के अंडर। जैसे जयपुर सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में शामिल है, वैसे ही श्रीनगर भी सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में शामिल हुआ 2021 में दोस्तों। श्रीनगर के पासमीना शॉल तो वर्ल्ड फेमस है ही, साथ पाइपर मैचे आर्ट, वॉलनट वुड कार्विंग एंड सोजनी एम्ब्रॉयडरी एंड नामदा एंड गावा रक्स भी काफी फेमस है दोस्तों। इसके अलावा हैदराबाद, जिसको गैस्ट्रोनॉमी यानी आर्ट ऑफ साइंस ऑफ फूड एंड कुकिंग कहा जाता है। हैदराबादी बिरयानी के बारे में तो दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, जो कि एक ब्लेंड होता है मुगली, टर्किश एंड तमिल फूड का। इसी कारण से हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में शामिल कर लिया गया यूसीसीएन में। कोझिकोडे या कैलीकट सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है दोस्तों, ये भी यूसीसीएन में रिसेंटली 2023 में शामिल हुआ है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं दोस्तों तो हमेशा याद रखिए, ग्वालियर एंड कोझिकोड अभी तक सबसे जो लेटेस्ट 2 सिटीज है जो कि यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में 2023 में शामिल किया गया। मुंबई को भी 2019 में शामिल कर लिया गया था सिटी ऑफ फिल्म्स के कैटेगरी में। ये इंडिया का मैप है और इसमें जो 8 सिटीज है इसका लोकेशन देख लीजिए और ईयर देख लीजिए जिसमें ये यूसीसीएन में शामिल कर दिया गया दोस्तों। वाराणसी को भी 2015 में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल यूपीएससी कम शिला को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए हैं तो यूनेस्को के प्लेलिस्ट में बाकी वीडियो को भी जरूर स्क्रॉल करके देखें। थैंक यू।